हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के सबसे बड़ी भर्ती घोटाले को लेकर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूके त्रिपल एससी के द्वारा लगभग जो है आपके अक्टूबर माह में करीबन आपके यहाँ पर 900 के करीबन जो पोस्ट थी, वीडियो वीपीडीओ सहित कई पोस्ट इसमें थी। लगभग 13-14 पोस्ट करीबन आपके अलग अलग विभागों में पोस्ट निकाली गई थी। उन सभी का पेपर अब यहाँ पर रद्द होने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि भर्ती घोटाले में सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं, बड़े से लेकर छोटे तक के जो यहाँ पर शामिल कर्मचारी हैं, सबके सब अभी तक पकड़े गए हैं। आपको पता होगा, एक छोटे से मुर्गी वाले से लेके बड़े से यहाँ पर जो है कोर्ट में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वहाँ तक यहाँ पकड़े गए हैं। हालांकि अधिकारियों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, और लेकिन कर्मचारी जितने भी थे हर विभाग में आपको देखने को मिला होगा। पुलिस से लेकर यहाँ पर टीचर से लेके कोचिंग सेंटर से लेके, और यहाँ पर आपका जो मेन आरोपी, जैसे कि आपको जहाँ से पेपर आपका आउट होता है, जहाँ से आयोग बोलता है कि हमारा पेपर जो है एकदम सही तरीके से सही जगह से बन के आ रहा है, वहीं से पेपर आपका लीक हुआ है, आपको सभी को ज्ञात है। ठीक है, क्योंकि शुचिता की बात अगर करें यूके त्रिपल एससी के पेपर की, तो पेपर की शुचिता अब रही ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पेपर जहाँ से बन के तैयार हो रहा है वहीं से आपका ऑलरेडी लीक हो रहा है। 15-10 दिन पहले ही आपका यहाँ पर लीक करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा 15-10 दिन का मतलब ये है कि यूके त्रिपल एससी के अकॉर्डिंग अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, फ़ोटो व्हाट्सएप में वायरल करना या टेलीग्राम के माध्यम से भेजना, तो ऐसे में एक दिन का अगर बात करें तो कितने लोगों तक पहुंचा होगा ये चेन, आप लोग समझ सकते हैं। और ये भर्ती जो है करोड़ों रुपए जो यहाँ पर जब्त भी किए गए हैं, कई करोड़ों यहाँ पर पकड़े भी गए हैं, और कई लोगों ने 15 से लेकर 20 लाख तक यहाँ पर रुपये भी दिए गए हैं जिन छात्रों का यहाँ पर चयन हुआ है। और सभी का नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी पकड़े गए हैं अभी तक के उनके हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर उनसे मांगे गए हैं लगभग जो 15-15 लाख के करीबन जो है मांगे गए हैं, जिनका यहाँ पर चयन कराया गया था, भर्ती जो धांधली कराने वाले थे। और इसमें कहीं ना कहीं जो एक आध नंबर से आधे नंबर से रह गए थे, उन्हीं की वजह से रह गए थे। वो काफ़ी मेहनती छात्र थे। कई लोग ऐसे थे जहाँ पर कोचिंग सेंटर में जाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है घर बार छोड़ा था, देहरादून में या कहीं अदर जगह जो है कोचिंग ले रहे थे, या कई अन्य ऐसे छात्र थे जो निर्धन थे, कई रातों तक जो है मेहनत करते रहे, उनका भी चयन एक आध नंबर से रह गया। तो मेहनती छात्र कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बाहर होते दिख रहे थे। और यहीं कई लोग ऐसे भी थे इस भर्ती में जो अपने दम पर जो है मेहनत करके पास भी हुए थे, और वो भी जो है इस भर्ती में जो है यहाँ पर अब इस भर्ती का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना, वो गेहूं के साथ घुन भी जाता है, वो सेम कहावत सही है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका चयन एकदम फेयर तरीके से हुआ होगा, लेकिन दुविधा यह है कि भर्ती में जो है पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी कि पेपर लीक हुआ है। अब सबको पता चल चुका है। तो पेपर लीक का मामला जब आता है तो पेपर रद्द होना तय है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो आयोग करवाए, सरकार कराए, चाहे वो कोर्ट कराए। ठीक है, क्योंकि कई लोग जो है आपको पता होगा आजकल सोशल मीडिया पे ही चला गया है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि परीक्षा लीक में कई लोग पकड़े गए हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़े तक पकड़े भी गए हैं, और मतलब कि कर्मचारी पकड़े गए हैं। ठीक है, अधिकारी अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन सभी डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ जो है पकड़े भी गए हैं। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर, तो पेपर लीक होना तय है यूके त्रिपल एससी की ओर से यहाँ पर जो है। हालांकि अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर न्यूज़ पेपर के अकॉर्डिंग, तो रद्द हो सकती है यूके त्रिपल एससी की विवादित परीक्षा। तो यहाँ पर जो है परीक्षा रद्द हो सकती है, चाहे किसी भी तरीके से वो यूके त्रिपल एससी बोले या नहीं बोले, या कोर्ट बोले। हो सकता है कि कई लोग जो है कोर्ट जाने की तैयार है अगर यूके त्रिपल एससी नहीं मानता है भर्ती को लेकर। ठीक है, हालांकि एसटीएफ की जाँच अभी चली हुई है, जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, मतलब कि उनकी रिपोर्ट जारी नहीं हो जाती किस तरह का भर्ती का पूरा विवाद है करके, या किस तरह से धांधली हो रखी है, तब तक जो है आयोग भी इस पर फैसला अभी नहीं ले सकता है। ठीक है, बाकी जो है यूके त्रिपल एससी जो है रद्द हो सकती है। और जिस तरह जो है पेपर लीक करने वाली जो है अलग अलग गैंग यहाँ पर मिले हुए हैं, क्योंकि एक नहीं गैंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक को मिला होगा पेपर, उसने 3-4 लोगों को दे दिया होगा, फिर उन 3-4 लोगों ने और को दे दिया होगा। मतलब कि चेन काफ़ी लंबी है, इसको सुलझाया नहीं जा सकता है कितने लोगों ने किया होगा, क्या हुआ। कई लोग बाहर भी हो रखे हैं, नकल करा था उन्होंने, उनको पेपर मिला था, लेकिन वो लोग बाहर भी हो रखे, कई लोग ऐसे भी थे। ठीक है, नकल कर नहीं पाए होंगे ढंग से, तो ऐसे भी लोग थे। लेकिन कहीं कितना लोग फेयर तरीके से हो रखे हैं, कितने लोग जो है पेपर नकल करके तरीके से पास हो रखे हैं, ये एग्जैक्ट आंकड़ा लगाना काफ़ी टफ भी है। और चाहे एसटीएफ कितना भी कर ले तो कुछ लोग ही हाथ आएंगे, ज़्यादातर जो है बच भी जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर जो है रैकेट चला हुआ है इस भर्ती की साजिश का। और क्योंकि ये जो है चेन काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कई लोग जो है बाहरी होंगे, मतलब उनका चयन हुआ भी नहीं होगा, कई लोगों का ऐसे भी होंगे।
और पेपर लीक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इससे जो है साफ है कि यहाँ पर परीक्षा का जो है पेपर लीक काफ़ी अभ्यर्थियों को जो है पहुँचा, तो काफ़ी अभ्यर्थियों को बिल्कुल पहुँचा होगा। और इससे साफ है कि यहाँ पर जो है सेटिंग के जरिए जो है पेपर देने वाले जो अच्छी जो है रैंक पा गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर जो लीक करने वाले हैं वो कई लोग पकड़े हुए गए हैं। वहीं अगर जो 2 कर्मचारी थे मेरे ख्याल से हाईकोर्ट में, एक दूसरे कर्मचारी थे, लगभग जो है 57 या 37 के करीब जो है उनकी रैंक भी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा पहले, ठीक है। जबकि यहाँ पर मेहनत करने वाले इसके कारण जो यहाँ पर चूक भी गए हैं। तो यहाँ पर कई लोग जो है मेहनत करने वाले चूक भी गए होंगे। तो मेहनत करने वाले दोनों साइड हैं, ऐसा नहीं कि परीक्षा में जो पास हो रखे वो मेहनत नहीं कर रखा है, उनने भी काफ़ी लोगों ने मेहनत किया होगा। और जो लोग यहाँ पर एक आध नंबर से रुक गए होंगे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया होगा। मेहनती बाहर भी हुए हैं, मेहनती अंदर भी हो रखे हैं, सिलेक्शन भी हो रखा है। और पेपर का मामला अगर बात करें तो पहली बार उत्तराखंड में ऐसा नहीं कि पेपर का मामला लीक को लेकर है, ठीक है। इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं, वहाँ भी छात्र मेहनती थे और वहाँ भी पेपर कैंसिल हुआ है आपका। जब यूपीटेट ने करवाया था, चाहे सहायक लेखाकार है आपका, वो पेपर भी कैंसिल हुआ है। उसमें भी कई लोग मेहनती थे, कई लोग के अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, कई लोग के 80 नंबर आ रहे थे, उनका चयन हो भी जाता, ठीक है। लेकिन या 70 के करीब कई लोगों के ऊपर 70 से प्लस थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पेपर लीक जब हो जाता है, हालांकि वो सहायक लेखाकार में पेपर लीक नहीं था, कैंसिल करवा दिया है। तो मेहनती दोनों साइड हैं। लेकिन पेपर लीक को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर पेपर लीक पूरी तरह से हो चुका है। तो ये जो है कंफर्म है कि पेपर पूरी तरह से लीक है। आयोग अभी तक नहीं मान रहा था, लेकिन अब क्या पता मान जाए, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा है और हो सकता है कि यहाँ पर पेपर कैंसिल भी हो जाए, ठीक है। अगर आयोग कराएगा तो पेपर कैंसिल हो ही जाएगा, नहीं क्या पता सरकार से रिक्वेस्ट करें कई लोग, क्योंकि कोर्ट में जाने से बचेंगे। क्योंकि कोर्ट में अगर केस गया तो काफ़ी लंबा फंस सकते हैं, 5-6 महीने कहीं नहीं गए आपके। जिनका चयन हो रखा है वो भी लटके रहेंगे, जिनका नहीं हो रखा है वो भी पेपर को लेकर वेट करते रहेंगे। अगर इसका जो है सोल्यूशन हल निकल जाए जल्द से जल्द तो यहाँ पर इसका सबसे बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक के मामले में पेपर कैंसिल ही होता है नॉर्मली, ठीक है। पेपर ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं सीमित समय में पेपर यहाँ पर जो है जो लीक हो रखा है या उसकी तहदली करा के किसी सेंटर में जो है नकल करते हुए पकड़े गए हैं। नकल करना अलग चीज़ है, पेपर लीक करना अलग चीज़ है। अगर कहीं सेंटर में नकल पकड़ी जाती है तो उस सेंटर का एग्जामिनेशन दोबारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक है तो इसमें जो है दोबारा पेपर किसी एक सेंटर का हम करा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये रहता है और इसमें पूरे अभ्यर्थी जिन्होंने जहाँ पर परीक्षा दी थी सभी को जो है पेपर में दोबारा से बैठने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर पेपर लीक का मामला है तो जाहिर सी बात है पेपर दोबारा होना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और यहाँ पर इसके लिए जो सरकार से सख्त जो है मांग भी करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको बता दूँ कि पेपर लीक के मामले में जितना जल्दी निपट जाए उतना सबसे बेस्ट है। जब एसआईटी की रिपोर्ट पूरी कंप्लीट तरीके से अगर आ जाती है, लगभग जो है 2 महीने के करीब जो लग जाएगा मेरे ख्याल से, उसके बाद लगभग जो है 2 महीने या 3 महीने के अंदर जो है पेपर रद्द करा के दोबारा कर देना चाहिए। अगर ये कोर्ट फिर अगर उस पर भी फैसला नहीं लेते हैं यूपी उत्तर सरकार तो कोर्ट जाएंगे लोग, फिर उसके बाद 5-6 महीने और लटकेगा, चलते रहेगा ये केस और कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि कोर्ट जाना सही नहीं है अभी के हिसाब से, ठीक है। और जब तक कि फ़ैसला अगर हाथ में है लिया जा सकता है तब तक कोर्ट नहीं जाना चाहिए। और अगर फिर कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर तो लटक सकता है ये, ठीक है। तो पेपर लीक है तो यहाँ पर सभी को पता है पेपर विवादित में भी रहा है और इसका जो है पेपर दोबारा भी हो सकता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।